एशिया के सबसे बड़े स्लम पर लगा अडानी का झंडा। मुंबई के बीचों बीच बसा धारावी लाखों लोगों का बसेरा है। वहां हजारों करोड़ का कारोबार भी होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी एरिया है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीचों बीच 600 एकड़ से ज्यादा में फैला धारावी देश के सबसे महंगे इलाकों में शामिल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ धारावी मायानगरी के करीब आधे लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की आबादी बहरीन और फिजी जैसे देशों से ज्यादा है। अगर मुंबई की चकाचौंध नींद उड़ा देती है तो धारावी की रेलम पेल भी आंख नहीं लगने देती। धारावी में जिंदगी की अपनी लय है, लेकिन अब इसके सुर ताल बदलने जा रहे हैं। धारावी आज करीब 1 लाख झुग्गी झोपड़ियों, चौल और छोटे मोटे घरों से आबाद है। बताते हैं कि इस इलाके में पहले पहल 19वीं सदी के आखिरी दशक में मछुआरों ने अपना डेरा बनाया। तब ये दलदली इलाका था। बाद में धीरे धीरे दक्षिण मुंबई के लोग इधर आने लगे और फिर भारत के कोने कोने से मायानगरी में पहुंचने वाले मेहनत कश लोगों को धारावी ने पनाह देनी शुरू कर दी। इंदिरा नगर, मुस्लिम नगर, नरसिंह चौल और 90 फुटा रोड जैसे करीब 85 मोहल्लों में बटे धारावी में जिंदगी की हलचल कैसी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1 एकड़ इलाके में औसतन 2000 से ज्यादा लोग ठुसे हुए हैं। नमकीन, पापड़, अचार, इडली से लेकर चमड़े के सामान, कढ़ाई वाले कपड़े और गहने तक बनाने वालों का यहाँ बसेरा है। यहाँ 7000 से ज्यादा छोटे और मझोले उद्यम हैं। इनका माल पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर भी भेजा जाता है। अनुमान है कि धारावी में जो कारोबार चलते हैं उनसे करीब $1 अरब की आमदनी होती है। ऐसी कारोबारी हलचल के बावजूद धारावी को स्लम एरिया क्यों कहा जाता है? क्या स्लम एरिया की कोई खास परिभाषा है? सेंटर ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर अमिता भिडे बताती हैं, जनगणना के आधार पर मोटे तौर पर जो परिभाषा है उसके मुताबिक कोई भी ऐसी बस्ती जहां 40 से ज्यादा परिवार अस्थायी घरों में रह रहे हों और जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं के बराबर हों उसे स्लम एरिया माना जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रशासन ऐसे इलाकों को स्लम नोटिफाई कर देता है। धारावी की सूरत बदलने की कोशिशें 4 दशकों से ज्यादा समय से हो रही हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने मुंबई को नए सिरे से चमकाने का प्लान बनाया। तब महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे। 1987 में धारावी के लिए प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। महाडा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाया गया, लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं हो सकी। फिर 1999 में बीजेपी शिवसेना सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा। उसके बाद 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप के रूप में बदलने का फैसला किया। इसके लिए एक एक्शन प्लान भी मंजूर किया गया। स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में धारावी को 5 सेक्टरों में बांटा जाना था और उनके विकास का जिम्मा डेवलपरों पर दिया जाना था। सरकार ने ये भी तय किया था कि पूरे धारावी को अनडेवलप्ड एरिया घोषित किया जाएगा और इसके विकास के लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। प्लान के मुताबिक धारावी में बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ हाई राइज अपार्टमेंट बनाए जाने थे। इसके तहत करीब 1 लाख लोगों को मकान और दुकानें दी जानी थी। जो लोग ये सबूत दे पाते कि 1 जनवरी 2000 के पहले से धारावी में उनका घर है, उन्हें 300 वर्ग फुट के घर मिलते। इस घर के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। वहीं जो लोग इस बात का सबूत देते कि वे 2000 से 2011 के बीच धारावी में बसे, उन्हें एक तय रकम के बदले घर दिए जाते। हालांकि इस दिशा में कदम नहीं बढ़ सके। कई उतार चढ़ावों के बाद नवंबर 2018 में राज्य सरकार ने स्लम रीडेवलपमेंट का नया मॉडल पेश कर दिया। जनवरी 2019 में जब बिडिंग कराई गई तो अडानी ग्रुप के मुकाबले में दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सी लिंक टेक्नोलॉजीज कोऑपरेशन ने बाजी मार ली। लेकिन फिर ये तय किया गया कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रेलवे की जमीन भी शामिल की जाएगी। इसके चलते बोली जीतने पर भी दुबई की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट
नहीं दिया गया। फिर अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे सरकार ने टेंडर ही रद्द कर दिया। उसने कहा कि नए टेंडर जारी किए जाएंगे। उद्धव सरकार ने टेंडर रद्द करने की एक वजह ये बताई थी कि केंद्र सरकार रेलवे की 45 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने में देर कर रही है। रेलवे की ये जमीन धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काफी अहम है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिट होम बनाने की योजना है। धारावी में अलग अलग फेज में जब रीडेवलपमेंट वर्क हो रहा होगा तो उस दौरान उन इलाकों के निवासियों को ट्रांजिट होम्स में रहने का मौका मिलेगा। बहरहाल 4 दशकों से ज्यादा समय बाद अब जाकर धारावी के रीडेवलपमेंट पर कुछ ठोस होता दिखा है। माना जा रहा है कि राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार से रेलवे की जमीन के ट्रांसफर का मसला सुलझ गया और उसके बाद अक्टूबर में नए सिरे से टेंडर जारी किए गए। इस प्रोसेस में उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने रीडेवलपमेंट का अधिकार हासिल कर लिया है। इसके लिए डीएलएफ और श्रीनमन डेवलपर्स ने भी बोलियां लगाई थी, लेकिन बाजी अडानी प्रॉपर्टीज के हाथ लगी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। डीएलएफ की बोली 2025 करोड़ रुपए की थी। श्रीनमन डेवलपर्स की बिड ओपन ही नहीं की गई, क्योंकि वे टेक्निकल मानकों पर खरी नहीं उतरी। महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाएगी। इसमें 400 करोड़ रुपए के इक्विटी कैपिटल के साथ लीड पार्टनर के पास 80% हिस्सेदारी होगी। 100 करोड़ के इक्विटी कैपिटल के साथ राज्य सरकार के पास 20% हिस्सा होगा। पहले चरण की शुरुआत का सर्टिफिकेट जारी होने के 7 वर्षों के भीतर ये प्रोजेक्ट पूरा होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इतने विशाल स्लम रीडेवलपमेंट के समय से पूरा हो पाने में कई चुनौतियां हैं। आमतौर पर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अधिक से अधिक 2-2.5 हजार लोगों को बसाने का मामला होता है। धारावी में संख्या लाखों की है, इसमें पैसा भी बहुत लगना है। अडानी प्रॉपर्टीज ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, लेकिन प्रोजेक्ट की असल लागत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि अडानी प्रॉपर्टीज मास्टर प्लानर के रोल में चली जाए और दूसरे डेवलपर्स को इस प्रोजेक्ट में ले आए। धारावी को अलग अलग इलाकों के लिए इन डेवलपर्स के साथ वे जॉइंट वेंचर बनाकर काम कर सकती है। हालांकि अडानी प्रॉपर्टीज ने अभी किसी योजना की जानकारी नहीं दी है। धारावी के आसपास बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सायन, माहिम जैसे विकसित इलाके हैं, लिहाजा हो सकता है कि अडानी प्रॉपर्टीज इनके करीब कमर्शियल स्पेस डेवलप करने पर जोर लगाए और धारावी के लोगों के लिए मकान किसी एक जोन में बनाए जाएं। बाकी जमीन का उपयोग मीडियम इनकम हाउसिंग या लग्जरी हाउसिंग में किया जा सकता है। जहां तक ये सवाल है कि धारावी के बाशिंदों को कैसे घर मिलेंगे, तो इस प्रोजेक्ट में इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन धारावी में रहने वालों को बताया गया है कि उन्हें वहां अपने मौजूदा घर के बदले कम से कम एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। ये 400-425 वर्ग फुट का हो सकता है। हालांकि ये रीडेवलपमेंट धारावी की एक बड़ी खासियत को खत्म कर सकता है। अभी धारावी एक मिले जुले कल्चर वाला इलाका है, रहने वालों के लिहाज से भी और घरों की हैसियत के लिहाज से भी। नए अपार्टमेंट बनने से यहाँ भी उसी इकहरे मिजाज वाले माहौल की शुरुआत होगी जो अधिकतर हाउसिंग सोसाइटीज में दिखता है। एक और जहाँ नए अपार्टमेंट में जाने से लोअर मिडिल क्लास के उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास कमाई का नियमित जरिया है, वहीं किराए पर रहने वाले हजारों लोगों का बसेरा छिन जाएगा। धारावी के उन हजारों लोगों का जीवन डगमगा सकता है जो पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदते हैं। अधिकतर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यही देखा गया है कि लगभग आधे लोगों को मकान मिलते हैं और बाकी लोग वे इलाका और कभी कभी तो शहर ही छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। खुद मुंबई इस बात की गवाह रहा है। वहाँ की कई पुरानी मिलों की जमीनों पर लग्जरी अपार्टमेंट बन चुके हैं और वहाँ पहले से रहने वाले लोग हटा दिए गए। सेंटर ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर अमिता भिडे का कहना है कि एक बड़ा खतरा धारावी की छोटी छोटी कारोबारी इकाइयों पर आएगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर को हटना होगा। सरकारी शर्तों पर खरा उतरने वालों की हाउसिंग की जरूरत तो पूरी हो सकती है,
लेकिन धारावी में छोटे मोटे रोजगार पाने वाले हजारों लोगों को बड़ा धक्का लगना तय है।